हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे में डिबेट नंबर 2, कार सेवकों पर मुलायम। तो वो ठीक है, अब क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन मदीना ने बताया 16 लोग की जाने गई। मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है, बेचारे 16 लोगों की जाने गई। कहीं मस्जिद और मस्जिद बताने का कारण है कि आप इतनी बड़ी पार्टी बन गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह उस साल का वाकया याद कर रहे हैं जब उनकी सरकार थी। वो 2 नवंबर 1990 का वो दिन याद कर रहे हैं जब उनके आदेश से अयोध्या में उग्र कार सेवकों पर गोलियां चली थी। 16 कार सेवकों की जान गई थी। मुलायम सिंह याद कर रहे हैं उस दिन को जिसने यूपी में राजनीति के नई धुरी समाजवादी पार्टी को जन्म दिया और बीजेपी को नई जिंदगी। अब 25 साल बाद उन्हें कार सेवकों की मौत पर अफसोस हो रहा है, तो मस्जिद बचाने के सुखद परिणामों का एहसास भी। यूपी में एक बार फिर चुनाव करीब है, तो उनके इस बयान के मतलब भी कई निकाले जा रहे हैं। कहीं न कहीं राजनीतिक परिस्थितियां विषम पाकर आज मुलायम सिंह यादव इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। मुलायम सिंह जी तैयारी कर रहे हैं एनडीए में जाने की। उनका मन बन चुका है, कमजोर हो चुके हैं, थक चुके हैं। यूपी में 2014 लोकसभा चुनाव ने मुलायम और उनकी पार्टी को बड़ा झटका दिया। इस बार भी तय नहीं है कि अखिलेश अपने दम पर दोबारा यूपी में सरकार बना पाएंगे। बीएसपी सत्ता में आने की आस लगाए है, तो इन दोनों की लड़ाई के बीच कभी दलितों तो कभी पिछड़ों को लुभाती बीजेपी मंदिर मुद्दे के सहारे एक बार फिर सत्ता में वापसी के ख्वाब बुन रही है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अखिलेश सरकार राज्य के हर जिले के मशहूर मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगी। अब उसके बाद मुलायम का कार सेवकों पर यह बयान। सियासत में पल पल बदलती खबरों के बीच हम तो पूछेंगे, क्या कार सेवकों की मौत पर दुख जताकर मुलायम बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? आपके जवाबों का मुझे इंतजार है। सवाल एक बार फिर से सुनिए कि क्या कार सेवकों की मौत पर दुख जताकर मुलायम सिंह बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर SMS करें। #HTP और #कार सेवकों पर मुलायम के जरिए ट्वीट कर भी आप हमको अपनी राय भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। मेरे साथ 2 खास मेहमान पहले से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से संजय झा और बीजेपी की तरफ से अनिल बलूनी, और 2 नए मेहमान जो इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों उत्तर प्रदेश की पार्टियों के बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मल्होत्रा साहब और सुधींद्र भदौरिया जी जो कि बीएसपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 45 सेकेंड्स ओपनिंग रिमार्क के लिए और फिर डिबेट को मैं खोलूंगा। सबसे पहले रविदास, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, मल्होत्रा साहब, मुलायम सिंह बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं या बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं? ये दोनों बातें हम समझते हैं। जो आप कह रहे हैं ये दोनों बातें गलत हैं। आज से 25 साल पहले 30 अक्टूबर 1990 को जो हाई कोर्ट का आदेश था कि धर्म स्थल की रक्षा करनी है, तो उस वक्त ये प्रयास था कि धर्म स्थल की रक्षा हो और लेकिन किसी की जान न जाने पाए, और ये प्रयास हुआ। हम लोगों ने, हम उससे विधायक थे, और ये प्रयास हुआ कि धर्म स्थल बचे लेकिन किसी की मौत ना होने पाए। लेकिन पुलिस ने वहां पर फायरिंग करी और वहां 16 लोगों की मृत्यु हुई। इस पर मुलायम सिंह जी ने अफसोस और दुख व्यक्त किया है। इसका कोई, ये तो आपने 45 सेकंड में मल्होत्रा साहब सिलसिलेवार घटना का जिक्र कर दिया जो आज सुबह से हम सबके जहन में है और हर जगह चर्चा चल रही है। मेरे तो घटना के बाद की परिस्थितियां आपसे पूछ रहा था। खैर कोई बात नहीं, मैं सभी तीनों वक्ताओं के पास और हो लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। मल्होत्रा साहब, मैं बाकी तीनों से सुन लेता हूं, फिर आप बताइएगा अपनी राय। सुधींद्र भदौरिया साहब, मैंने सुना अभी आप कह रहे थे कि एनडीए में जाने की तैयारी कर ली है मुलायम सिंह ने। क्या इसीलिए मुलायम सिंह यादव आज कार सेवकों के ऊपर जो गोलियां चलवाई उनके शासन में 25 साल के बाद उनको पछतावा हो रहा है? सुधींद्र भदौरिया, देखिए ऐसा है, ये आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर कांड हुआ उसके पहले से ही वो तैयारी कर रहे हैं ध्रुवीकरण की, और उसके अंदर आपने ये भी देखा जब बिहार का चुनाव हुआ तो बिहार के चुनाव में पहले वो
नीतीश कुमार वगैरह के साथ थे, वो यह कह के निकले कि वहां पर ये मोर्चा हारना चाहिए। तो उस समय से लेके आज तक की उनकी ये कोशिश है, उन्हें मालूम है कि उनका हाशिए पर पहुंच चुका है दल, और इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं किस तरह से हम गठबंधन बना के बीजेपी के साथ हम आगे बढ़ें। पर मैं आपको बतला दूं, ये उनकी सारी कोशिशें चाहे बीजेपी के साथ कितना भी मिल जाए, उत्तर प्रदेश के लोग दोनों लोगों की मिली भगत को पहचान रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में चाहे अलग रह के लड़े या साथ रह के लड़े। अनिल बलूनी, मिली भगत है बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की, तभी मुलायम सिंह का रुख सॉफ्ट हिंदुत्व वाला नजर आता है। कभी वो तमाम जिलों के मंदिरों को सुधारने की बात करते हैं, तो कभी कार सेवकों को लेकर 25 साल के बाद माफी मांगते हैं। देखिए सुमित जी, अब उम्र के इस पड़ाव पे आके प्रायश्चित तो करना ही पड़ना था। और इतने मतलब आप तो 16 दिखा रहे थे, हमारे को तो उस वक्त हम जानते हैं, हम लोग उस वक्त थे, सैकड़ों कार सेवकों की इस तरह गोली मार के हत्या की गई थी। और एक और बात कहना चाहता हूं कि वो कार सेवा नहीं हो रही थी, कार सेवा 30 अक्टूबर को हो चुकी थी। ये तो भजन कर रहे थे, ये लाल बिल्डिंग के पास बैठे 1 किलोमीटर दूर ये सिर्फ भजन कर रहे थे, उन लोगों पे गोली चलवाई थी। तो अब तो प्रायश्चित करना ही था। लेकिन अगर उम्र के इस पड़ाव पर वाकई मुलायम सिंह जी को प्रायश्चित करना है तो राम मंदिर के पक्ष में खड़े होकर राम मंदिर बनाने के लिए अपना सहयोग करें, तभी असली प्रायश्चित हो पाएगा, वरना प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। संजय झा, क्या ये नूरा कुश्ती है बीजेपी और सपा के बीच? सुमित जी, देखिए, हमको याद है कि जब 3 साल पहले जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो एक दो शब्दों का हमेशा एक साथ इस्तेमाल किया जाता था, और वो था कि ये फिक्स्ड मैच है। और वही सिद्ध हुआ। यदि आप चुनाव के नतीजे देखेंगे तो वही सिद्ध हुआ। मैं ये भी समझता हूं कि आप देखिएगा कि बिहार चुनाव के पहले, जैसे सुधीर जी ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत लाड़ प्यार, एक दूसरे को बहुत तारीफ किया था मोदी जी ने भी और समाजवादी के मुलायम सिंह ने भी। अब सब जानते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण जितना ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, तो इन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का ये विश्वास है कि इनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये किस तरीके से धर्म पर। ठीक है, 45 सेकंड पूरे हुए, डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। रविदास जी, ठीक है, संजय जी आपने बात पूरी की। रविदास जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुमित जी, मैं आता हूं, जवाब दीजिएगा अनिल जी। रविदास जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुलायम सिंह ने यह बयान 25 साल के बाद क्यों दिया? 25 साल के बाद? देखिए सुमित जी, पहले भी बैठकों में मुलायम सिंह जी ने यह बात कही थी, लेकिन ये बात चरणों पर या बाहर नहीं आई। लेकिन उन्होंने ये बात कही थी नहीं। फिर आज बाहर क्यों आई, या बाहर क्यों निकलवाई गई इस बात को? अगर उनको बाहर नहीं बोलना था तो इसलिए बात आई क्यों दोहरा रहे हैं? कपूर ठाकुर जी के जन्म पहले दिवस कह पर दिया जो तो है क्यों दोहरा रहे हैं? कार्यक्रम था नहीं, वो उन्होंने पहले भी बैठकों में अंदर कहा था। नहीं रविदास जी, हमारी इच्छा थी, देख सुनिए, एक बात सुन लीजिए बीच में, धर्म स्थल की रक्षा हो और किसी की जान ना जाए। अरे धर्म ये प्रयास था। कहां पर वो और लोग आज कर रहे थे? ये है, देखिए कार सेवक उस दिन जो कार सेवा नहीं हो रही थी, सुमित जी, कार सेवा नहीं हो रही थी, कार सेवा 30 अक्टूबर को हुई थी। आप याद कीजिए, 2 नवंबर को लोग कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ परमहंस आश्रम के बाहर बैठे भजन कर रहे थे। उन लोगों को गोली मारी गई। नहीं, उन लोगों को गोली मारी गई। और ये गोली क्यों मारी गई? सुनिए रविदास जी, सुनिए पहले। नहीं, वो सिर्फ इसलिए मारी गई कि खींच मिटाने के लिए और कुछ लोगों को खुश करने के लिए गोली चलवाई गई कार सेवकों पे। और उसके बाद रविदास जी सुनिए, जब आज मुलायम सिंह अपनी बात कहते हैं तो उस बयान में आगे ये भी कहते हैं कि उस घटना के बाद समाजवादी पार्टी का आकार बढ़ा, समाजवादी पार्टी का प्रभाव बढ़ गया। वो मतलब उन्होंने कैलकुलेटेड पॉलिटिकल रिस्क ली थी, कार सेवकों पर गोली चलाओ और एक खास तबके में, खास वर्ग में अपना वोट बैंक बनाओ। सुमित जी, रविदास जी, मैं आता हूं। देखिए सुमित जी, मेरा स्पष्ट रूप से कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो उसको सब पक्ष माने। सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। अरे मुलायम सिंह के बयान की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से तो बात ही नहीं हो रही है। जो निर्णय करे रविदास जी, सब मालूम करे। रविदास जी, आप मुझे पता है आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुदीन भदौरिया पहले आप और उसके बाद संजय झा। सुदीन भदौरिया पहले आप। उस जो
जो उस गलती हुई देखिए, उसकी उन्होंने श्री- अफसोस व्यक्त किया। देखिए और दुख ऐसा व्यक्त है, किया। मुलायम सिंह जी के, देखिए मैं, अगर आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री कल्याण सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने झूठा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया, कहा हम रक्षा करेंगे बाबरी मस्जिद की, बल्कि उस समय उन्होंने, इन लोगों ने उसको तोड़वाया। और मैं ये भी कह दूं, उन्हीं कल्याण सिंह को इन्होंने फिर अपनी पार्टी में शामिल किया। बिल्कुल। मुलायम सिंह जी की ये पुरानी आदत रही है कि वो इस तरह की राजनीति करते हैं। जितनी भी इस तरह की शक्तियां हैं, चाहे वो साक्षी महाराज हों, उनको राज्यसभा में भेजने का काम करते हैं, कल्याण सिंह को पार्टी में रखने का काम करते हैं, और हमेशा धार्मिक उन्माद और टकराव की राजनीति करते हैं, जिससे ध्रुवीकरण हो। वो समाज में ऐसी कोई वातावरण नहीं बनाने की कोशिश बिल्कुल करते हैं ठीक है, जिसमें फैक्चुअली सभी बिल्कुल धार्मिक ठीक लोग बातें बोली हैं प्रेम सुनील से जी रह ने। सकें। इसलिए अभी फिर उनकी एक कोशिश है। रविदास जी जवाब दीजिए इस बात का, मुलायम सिंह की राजनीति का ये स्टाइल है कि समाज सुमित जी, को, एक हमको तबके को स्पष्ट ये- खुश रखा जाए। देखिए सुमित जी, हम ये स्पष्ट कर दें कि हम लोगों का ये मानना है कि दुनिया का मालिक एक है, उसी का नाम परमपिता परमेश्वर है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम खुदा है। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि धर्म के नाम पर प्रवचन नहीं, सद्भाव खराब रविदास हो। जी, और हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एकता कायम रहे। प्रदेश में जो जनता रविदास की जी, समस्याएं रविदास हैं, जी, रविदास वो जी, ये समस्याओं कोई का हल करने का धार्मिक काम चैनल पर सरकार करे। प्रवचन नहीं भजन चाहिए। कर हम रहे हैं, सबको आप पता लोग है रैली क्यों कि चलवाई इस जा रही है? देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना हमारा काम है, नेताओं का हो ना हो। लेकिन कायम रखने के लिए नहीं हमारा रविदास काम जी, है। रविदास देखिए, जी, अगर सांप्रदायिक आपका काम है तो 25 साल के कायम बाद है। माफी नहीं मांगते? इसके लिए संजय झा 25 साल देखिए, के बाद माफी मांगी, सांप्रदायिक 10 साल सद्भाव संजय झा आपके कायम साथ रहे, सरकार में ये रहे, लोगों का प्रयास सहयोग है। करते रहे, बाहर से, अंदर से, मदद से, दूर से, कभी नहीं बोला मुलायम सिंह ने। सुमी जी, मैं आपको ये उदाहरण दूंगा। आप ये ने बिल्कुल देखिए सुमी जी, उसका उदाहरण भी तो देख लीजिए आप, कि जब वो हादसे हुए थे, वो दुर्घटना हुआ था, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी को आप उनका यदि चुनाव प्रचार उस समय का देखिएगा तो उन्होंने ऐसा प्रचार किया उसके बाद कि उनको 221 सीट मिल गई थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो ये क्या सिद्ध करता है? देखिए, ये दोनों पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, हमेशा जो कहते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ एक्सपेरिमेंट करना, वो हमेशा चाहते हैं चुनाव के पहले हो। और यही सच्चाई है। आज आप देखते हैं कि वीएचपी हर रोज राम मंदिर के बारे में आरएसएस से, वीएचपी से चर्चा शुरू हो चुका है, और आज अचानक मुलायम जी को फिर याद आ रहा है 25 साल पहले। अब वो चाहते हैं कि मैं तो इसीलिए कह रहा था, उनको दुख हो रहा है, उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल मजाक हो रहा है। बिल्कुल जवाब दीजिए रविदास मेहरोत्रा। बिल्कुल रविदास जी, सुमित जी 6 सितंबर 1992 को जब धर्मस्थल गिराया गया तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी, और उसके बाद पूरे प्रदेश और देश के अंदर सद्भाव खराब होने का काम हुआ। आपके सरकार को सुनिए एक मिनट, उसमें कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दिया था। वो सबसे बड़ा, मैं तो समझता हूं सुमी जी की सबसे बड़ा झूठ यदि हमारे संविधान में और प्रजातंत्र में कभी हुआ है कि इतना नाजुक विषय, इतना गहरा विषय, मसला, बुनियादी मसला को लेके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भारत के उच्चतम अदालत को झूठ बोला था। उस पर यदि हमको विश्वास था तो क्या गलती किया हमने? और वो कल्याण, सुनिए, आप बताइए कि एक मिनट, एक मुख्यमंत्री यदि उच्चतम अदालत को एक विश्वास दे और उस विश्वासघात करे तो उससे शर्मनाक बात नहीं है। रविदास मेहरोत्रा जी, आप मुझे इस बात के बारे में बताइए। रविदास, अरे आप मेरी प्रश्न का जवाब दीजिए ना। यदि मुख्यमंत्री रविदास जी भाजपा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रविदास जी धैर्य, कल्याण जी आपके प्रोग्राम में ये भाजपा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुन लीजिए, कल्याण सिंह को कांग्रेस ने सस्पेंड किया, उनकी सरकार हटाई, राष्ट्रपति शासन लगाया 1992 की उस घटना के बाद। सुनिए ना, वो कल्याण सिंह आपकी पार्टी में शामिल हुए, सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो कल्याण सिंह आपकी पार्टी में शामिल हुए, नेताजी के साथ फोटो खिंचवाई। कल्याण सिंह की वकालत क्यों कर रहे हैं? वापस बीजेपी में आते हैं, आप कल्याण सिंह गवर्नर बन क्यों जाते बचाने हैं। की कोशिश कर रहे हैं? पहले ये तो ये आरोप जो लग रहा है सपा पे और बीजेपी पे, आप दोनों पार्टियों को काम है जवाब दें
क्या आप एक दूसरे की राजनीति को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी? पहले रविदास मेहरोत्रा आप जवाब दीजिए, फिर अनिल बलूनी आप जवाब दीजिए। बिल्कुल। देखिए सुमित जी 6 सितंबर गहराई नहीं है 1992 को प्रदेश की सरकार बर्खास्त हो गई। उसके बाद भी वहां पर काम भारत की सरकार, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो काम कराती रही। और 6 को और 7 को और 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसके आदेश पर कार्रवाई हुई थी। और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की नरसिम्हा राव की सरकार थी और 6 सितंबर की शाम को 5 बजे जो है प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। बिल्कुल कर दिया गया। उसके बाद 36 घंटे तक इनकी राजनीति देख लीजिए। प्रोग्राम पर पूरे पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये दिखता है। अनिल बलूनी, भारत उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं अनिल बलूनी, तरीके से संजय झा के आरोपों का जवाब दीजिए। जनता पार्टी का बचाव कर रहे हैं। सुदीन भदौरिया, संजय झा के आरोपों का जवाब दीजिए। एक समय आप बोलते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और यहाँ पर जिन्होंने मंदिर तोड़ा, संजय जी सुनिए, कर रहे हैं। अनिल बलूनी बोल रहे हैं। संजय जी सुनिए, अनिल बलूनी बोल रहे हैं। ठीक है, रविदास जी, कायम रखने के लिए रविदास जी, संजय जी, 1 मिनट। अनिल बलूनी की बारी है। अनिल बलूनी, आप समाजवादी पार्टी के साथ पूरा कुश्ती कर रहे हैं। एकता कायम रखने के लिए हम लोगों ने देखिए काम किया है। सुमित जी, एक तो मैं कह चुका हूं कि मुलायम सिंह यादव ने पाप किया कि निहत्थे कार सेवकों के ऊपर, जो कार सेवा भी नहीं कर रहे थे, जो वहां पर कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे थे, उनकी हत्या की गई। दूसरी बात जो आज संजय झा कह रहे हैं, संजय झा कह रहे हैं कि हम चुनाव के लिए और चुनाव के वक्त ये मामले उठाते हैं। देखिए, मैं तीनों लोगों को कहना चाहता हूं कि राम मंदिर हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, राम मंदिर हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। लेकिन संजय झा इसको नहीं समझेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है, भगवान राम है ही नहीं। इनके युवराज राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू लोग मंदिरों में महिलाओं को छेड़ने जाते हैं। नहीं, राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिरों नहीं कहा क्या? आप इतना झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया एफिडेविट, भारत के सुप्रीम लोग कोर्ट में आपको एफिडेविट दिया कि नहीं दिया? ऐसा जवाब देंगे कि आप लोग जो चेहरा बचाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में सोनिया कितना गांधी ने झूठ बोल रहे हैं नहीं दिया आपको। आप एक बात का जवाब दीजिए, कल्याण सिंह आपके मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह ने झूठ बोला और समाजवादी पार्टी ने कल्याण सिंह को अपने पार्टी में लिया। सबसे बड़ा झूठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी है। अनिल जी, सबसे बड़े झूठे तो आप लोग हैं। आप लोग नेताजी पर झूठ बोलते हैं, आप लोग संविधान पर झूठ बोलते हैं, आप लोग दलितों पर झूठ बोलते हैं, आप लोग हर धर्म पर झूठ बोलते हैं। सोनिया गांधी ने कल्याण सिंह ने उच्चतम अदालत को झूठ बोला। आप क्या बताएं? क्या एफिडेविट दिया सोनिया गांधी ने? अभी भी आप आके टीवी स्टूडियो में चलाते हैं, जाइए यूपी में जाके लोगों से बात कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। यूपी के लोग आपको क्या जवाब देंगे? आपने कहा नहीं कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है। तैयार हो जाइए, मैं वापस डिबेट पे लेके आता हूं। आप दोनों का निजी डायलॉग अगर हो गया हो, मैं मुद्दे पे आता हूं वापस लौट के। नहीं अनिल जी, इन्होंने कहा नहीं। अरे अनिल जी, भगवान राम का अरे अनिल जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। संजय झा से आप पूछते रहिएगा। क्या समाजवादी पार्टी के साथ आपकी मिली भगत चल रही है? क्या वोट बैंक के ध्रुवीकरण की कोशिशें नहीं चल रही है उत्तर प्रदेश में? हाँ बोल दीजिए अनिल जी, एक बार जिंदगी में सच बोल के हाँ बोल दीजिए। नहीं अनिल जी, एक बार सच बोलिए। हाँ। संजय जी सुनिए ना, संजय जी सुनिए। बोले ना, जो भगवान राम के अस्तित्व को नकार देती है, सोनिया गांधी बोले ना, राहुल गांधी बोले ना, जो राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू लोग मंदिरों में महिलाओं को छेड़ने जाते हैं, वो राहुल गांधी हम लोग देख रहे हैं राम मंदिर का क्या वादा किया था आप लोगों ने, अभी तक क्या किया है दुनिया। अनिल जी, आप जवाब नहीं दे रहे मेरे पास सवाल का। राम मंदिर वहां पर है, भगवान राम का मंदिर वहां पर है, आप जवाब तो दीजिए। अनिल जी, सुदीन भदौरिया, चलिए अनिल जी आप जवाब नहीं दे रहे। मैं पहले से अनिल जी आप जवाब, हम कह चुके राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है। बिहार चुनाव के कुछ दिन पहले, बिहार चुनाव के कुछ दिन पहले मोदी जी ने सहारनपुर में जाके वहां तारीफ की मुलायम सिंह की, बनारस में जाके अखिलेश की, और मुलायम सिंह जी ने बिहार में और उत्तर प्रदेश के अंदर कई मौके पर मोदी जी की तारीफ की। ये एक जमीन तैयार की जा रही है दोनों लोगों के द्वारा एक साथ आने की। और मैं ये भी कह दूं, मुलायम सिंह जी को मुजफ्फरनगर जहां 1 लाख लोग बेघर हो गए, कोई अफसोस नहीं है। 1992 के अंदर जो वहां पर हुआ, उसके बाद कई हजार लोग
वहां पर जो सांप्रदायिक दंगे हुए उसमें लोग मरे, उसका कोई अफसोस नहीं है। इनको अफसोस है इस बात के लिए क्योंकि वो अब जमीन तैयार कर रहे हैं। रविदास साहब जवाब दीजिए, उसके साथ वो विलय। रविदास मल्होत्रा साहब जवाब दीजिए, मुलायम सिंह ने मुजफ्फरनगर को लेकर अफसोस क्यों नहीं जताया? सुमित जी, बहुजन समाज पार्टी 3 बार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के सरकार बना चुकी है। मायावती जी 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं और 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका सपोर्ट करने का काम किया है। 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जी, एक सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, एक सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ बहन मायावती जी के रहते आपके 4 पूरे वर्ष में प्रदेश के 400 अंदर दंगे हो चुके हैं। कई बड़ी बड़ी सांप्रदायिक दंगे होने का काम हुआ है। 400 दंगे हो चुके हैं आपके 4 वर्षों में। मायावती जी की तो पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त था। के नाम पर अपने सरकारी कोष से अपनी मूर्तियां लगाने का काम हो रहा था। चलिए, और रविदास जी बेघर हो चुके हैं जी। रविदास जी, मुजफ्फरनगर को लेके अफसोस अब तक नहीं जताया। 25 साल पुरानी घटना पर अफसोस जता रहे हैं मुलायम सिंह। जनता को लूटने का काम हुआ था। इंटेंशन समझ में आ रहे हैं, नेताजी की नजर कहां पे है दरअसल? जवाब देना चाहेंगे मल्होत्रा साहब? लास्ट 10 सेकेंड। मैंने पहले कहा कि जो 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को ये प्रयास था कि धर्म स्थल बचे। अरे नहीं बचा, वहां पे कुछ लोग मारे गए, उसके लिए आज दुख जताना मुझे रिकॉर्ड ऑन मत करिए साहब, माफी के साथ रिकॉर्ड ऑन मत करिए। तो भगवान राम के मंदिर के पक्ष में खड़े हों। नहीं, शुक्रिया चारों मेहमानों का, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। सुमित जी, भारतीय जनता माफी के साथ संजय जी, वक्त की कमी है, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा चारों मेहमानों को। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने लगातार कुछ बयान जो बीते दिनों में दिए हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े वोट बैंक की तरफ भी सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सवाल भी यही था कि क्या कार सेवकों की मौत पर दुख जताकर मुलायम सिंह बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? ट्विटर पर यह सवाल पूछा गया। 15% लोगों ने हाँ कहा, 85% लोगों ने ना कहा कि मुलायम सिंह को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, भले ही वो ऐसे कितने सॉफ्ट हिंदुत्व के बयान देते ही रहे। वक्त हो रहा है मेरे साथ इस कार्यक्रम को हम तो पूछेंगे को यहाँ समाप्त करने का।